हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे असेसमेंट वर्कशीट नंबर 13 फॉर क्लास 9th, विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 24 जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें आपको असेसमेंट जो है 20 मार्क्स की असेसमेंट दी गई है। और ग्रेविटेशन और जो यानी गुरुत्वाकर्षण है और जो आपका कार्य वाला चैप्टर है, उनसे ये जो असेसमेंट है वो दी गई है। ठीक है। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। ऊर्जा एक मात्रात्मक गुण है जिसे किसी वस्तु को कार्य करने के लिए या वस्तु को गर्म करने के लिए स्थानांतरित किया जाता है। तो जो ऊर्जा है, ठीक है, वो क्या है? वो किसी भी वस्तु में जब कार्य करते हैं, कोई भी कार्य हम करते हैं तो उसमें हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, या वस्तु को गर्म करने के लिए स्थानांतरित उसको किया जाता है। जो वस्तु कार्य करती है उसमें ऊर्जा की हानि होती है, और जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसमें ऊर्जा की क्या होती है? वृद्धि होती है। ठीक है। यानी जब हम कार्य करते हैं तो क्या होता है? हमारी ऊर्जा, जो शरीर के अंदर ऊर्जा है उसकी हानि होगी, और जिस भी वस्तु पर हम कार्य करेंगे उसमें ऊर्जा का जो है क्या होता है? वृद्धि होती है, यानी उसके अंदर वो ऊर्जा ट्रांसफ़र होती है। उसके बाद देखिए, अब आपको यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, 1 बाय 1 इन प्रश्नों के उत्तर हम समझेंगे। ठीक है। टोटल आपको यहाँ पे देखिए 7 जो है क्वेश्चन दिए गए हैं। टोटल 7 क्वेश्चन हैं, और जिसमें 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, और ये स्टार्टिंग का क्वेश्चन आपका 1 मार्क का दिया, 1 मार्क के दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। तो आंसर रहेगा, कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। दूसरा है, अपने आसपास उपस्थित ऊर्जा के किन्हीं 4 प्रकारों के नाम लिखिए। तो आंसर रहेगा प्रकाश ऊर्जा, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा। तीसरा प्रश्न है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? जूल जो है वो ऊर्जा का एसआई मात्रक है। प्रश्न 4 है, 4.5 किलो जूल ऊर्जा को जूल में व्यक्त कीजिए। तो आपको किलो जूल को जूल में कैसे बदलना होता है? जैसे कि 1 किलो जूल है वो किसके बराबर है? 1000 जूल के बराबर है। 14.5 है ना, तो इसको अगर हम 1000 से गुना कर देंगे तो ये हमारा जो है यहाँ से क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? आंसर आ जाएगा 14,500 जूल। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, गतिज ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा किन कारकों पर निर्भर करती है? तो गतिज ऊर्जा क्या होती है? किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। इसका फॉर्मूला भी आप लिख लेंगे। गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। m यहाँ पे क्या है? मास है, वस्तु का द्रव्यमान है, और v यहाँ पे वस्तु की गति है। तो यह 2 कारकों पर निर्भर करती है, वस्तु का द्रव्यमान और वस्तु की गति। तो ये फॉर्मूला भी आप इसमें लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित स्थितियों में कौन से प्रकार की ऊर्जा है? तो पहली स्थिति आपको दी गई है धनुष की खींची हुई डोरी में। तो धनुष की खींची हुई डोरी में कौन से प्रकार की ऊर्जा है? उसके अंदर रहेगी स्थितिज ऊर्जा। एंड सेकंड है, धनुष से निकले तीर में। तो धनुष से निकले हुए तीर में जो ऊर्जा है यानी स्थितिज ऊर्जा, वो गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है। तो उसके अंदर कौन सी ऊर्जा हो जाएगी? उसके अंदर गतिज ऊर्जा हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए बच्चों, प्रश्न 4 है। प्रश्न 4 आपको दिया गया है, एक जो है 1500 किलोग्राम कार की गति को 30 किलोमीटर प्रति घंटे से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक ले जाने के लिए आवश्यक किए गए कार्य का परिकलन कीजिए। तो आपको यहाँ पर दिया गया है 1500 किलोग्राम की कार है, ठीक है, यानी m आपको दिया गया है 1500 किलोग्राम। और आपको क्या करना है? आपको यहाँ पे जो गति है वो 30 से बढ़ाकर 60 दी गई है, तो अब आपको उसका कार्य का जो है परिकलन करना है। ठीक है। तो आइए बच्चों करते हैं इसका आंसर। यहाँ से आप इसका आंसर करेंगे। देखिए, प्रारंभिक वेग आपको दिया गया है 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। इसको हमें क्या करना है? किलोमीटर पर आवर यानी किलोमीटर प्रति घंटे को हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। उसके लिए आप इसको 5/18 से गुणा कर देंगे। ठीक है। किलोमीटर को आप मीटर में बनाओगे तो 1000 से गुणा करोगे, और घंटे को आप करोगे तो 3600 में करोगे। ठीक है। 2 0 से 2 0 कट जाएंगी, और 2 पंजे 10 और 2 18। तो 5/18 से हम डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आ जाएगा। अंतिम वेग आपको 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, तो 60 गुना में 5/18 तो कितना आ जाएगा? 50/3 मीटर प्रति सेकंड।
आपको जो मास दिया गया है m वो दिया गया है 1500 किलोग्राम। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए अब आपको निकालना है यहाँ से क्या निकालना है w। तो w यानी जो कार्य है वो क्या हो जाएगा, जो अंतिम गतिज ऊर्जा है और प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है उसमें से अगर दोनों उसमें से हम अंतिम में से प्रारंभिक घटा देंगे तो हमारे पास w आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा W इज इक्वल टू m/2 हमने यहाँ से कॉमन निकाल लिया और क्या आ जाएगा v² माइनस u² इज इक्वल टू 1500 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। और v² माइनस u² इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब इसको अगर हमें किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो ये आंसर कितना आ जाएगा 156.187 किलो जूल हमारा इसका आंसर आ जाएगा। चाहो आप इसको किलो जूल में कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं तो आप इसको एज इट इज़ भी लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। किसी वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के 3 उदाहरण आपको लिखने हैं। तो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, वह ऊर्जा जो किसी पिंड के पास उसकी स्थिति के कारण होती है। तो उदाहरण हम लिखेंगे जैसे खींचा हुआ तीर कमान है, पानी जो एक बांध के पीछे है, एक कार जो एक पहाड़ी की चोटी पर खड़ी है। इन सब में क्या है, इन सब में स्थितिज ऊर्जा होती है। यानी वस्तु की एक ऊंचाई पर विराम अवस्था में जो विराम अवस्था की स्थिति में जो उसके अंदर ऊर्जा होती है उसको हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। अब 5 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पत्थर को 10 मीटर की ऊंचाई पर रखा गया, इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो यहाँ पे हमें स्थितिज ऊर्जा निकालनी है जिसका फॉर्मूला रहेगा mgh। अब m यहाँ पे कितना है, m यहाँ पे है 5। ठीक है। g यहाँ पे है 10 और h हाइट यहाँ पे है 10। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 500 जूल जो है हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए बी पार्ट है। 10 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है, तो गति करने के समय इसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो इसमें गतिज ऊर्जा क्या रहेगी, हाफ mv² है। तो इसमें देखिए फॉर्मूला हम अप्लाई करके इसमें लगा देंगे 1/2। m जो है यहाँ पे कितना है 10 है और v यहाँ पे कितना है 4 है, तो v² हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 80 जूल जो है यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया गया है ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, ये आप आंसर लिखेंगे। ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही उसका विनाश जो है संभव है, उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। तो ये क्या है, ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया गया है, ठीक है, वो जो है एक तरह से न्यूमेरिकल है जो आपको सॉल्व करना है और ये हमने वर्कशीट में भी किया था। 20 किलोग्राम का कोई एक पिंड, यानी m यहाँ पे कितना दिया गया है 20 किलोग्राम, 4 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से गिराया जाता है, यानी h दिया गया है 4 मीटर। ठीक है। दी गई सारणी के अनुसार प्रत्येक स्थिति में इसकी स्थितिज और गतिज ऊर्जा की गणना आपको करनी है। तो देखिए g यहाँ पे दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे बहुत समझने की बात है कि कुल ऊर्जा हमेशा सिस्टम की क्या रहती है, इक्वल जैसे एक जैसी रहती है। तो जब ऊंचाई पर कोई भी जो पत्थर है, स्टोन है, वो जो है कोई पिंड है ऊपर से नीचे आता है तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है वो एक तरह से बढ़ती जाती है और स्थितिज ऊर्जा में कमी आती जाती है। तो जब जो पत्थर है वो 4 मीटर की हाइट पर है, ठीक है, उस समय उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा 800 जूल है, 800 जूल है। तो उस समय उसकी गतिज ऊर्जा क्या रहेगी, गतिज ऊर्जा उसकी 0 रहेगी, क्योंकि उसकी जो स्पीड है वो तो 0 है और कुल ऊर्जा सिस्टम की वो रहेगी 800 जूल। अब बात करते हैं कि अगर हाइट जो है वो 3 कर दी जाए, ठीक है, यानी अब वो 3 मीटर की हाइट पे आ चुका है। जब वो 3 मीटर की हाइट पे आ चुका है तो mgh कितनी हो जाएगी, mgh यहाँ से हो जाएगी 600। यानी उस समय अब यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा जब 3 मीटर की हाइट है तो 600 जूल रहेगी और गतिज ऊर्जा कितनी रहेगी, देखो टोटल सिस्टम की तो 800 जूल ही रहनी है, तो यहाँ पे कितना बच गया, यानी उसकी गतिज ऊर्जा 200 जूल रहेगी। 200 जूल स्थितिज ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा में बदल चुकी है। ठीक है। तो इस तरह से आपको ये टेबल कंप्लीट कर लेनी है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आप इस टेबल को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पे 800 जूल है तो ये क्या हो जाएगी, ये हमारी 0 रहेगी। क्लियर। और यहाँ से अगर हम देखें तो जब 3 मीटर की हाइट है तो 600, 200, 800 रहेगी। जब हमारी जो ऊंचाई है वो 2 मीटर हो जाएगी तो यहाँ पे 400 आएगा, यहाँ भी 400, यहाँ 800। जब 1 होगी तो यहाँ 200, यहाँ 600 और यहाँ पे 800।
जब धरती से बिल्कुल ठीक ऊपर होगा तो स्थितिज ऊर्जा 0 हो जाएगी और सारी की सारी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी, 800 आएगा और कुल जो है यहाँ पे 800 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपने आंसर कंप्लीट कर लेना है इस टेबल के साथ। सो ये थी आपकी आज की साइंस की असेसमेंट वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से बच्चों लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।